तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वह कक्षा 10 की जो द्विघात समीकरण है प्रश्न नंबर 4, ठीक है, उसके बारे में। ये 4.2 है, ठीक है। इसके जो हमने 2 क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आप पहले जाकर वो वीडियो देख ले। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसकी, सॉरी 3 की। तो 3 है इसका, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद हमको क्या करनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, दो संख्या दी है उसने, ठीक है। तो माना पहली संख्या बराबर कितनी है, x मान ली, ठीक है। पहली संख्या हमने क्या मान ली, x, ठीक है। और उसने एक ये चीज और दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, योग तो दे रखा है उसने कितना, 27, ठीक है। और गुणनफल दे रखा है उसने 182, ठीक है। तो माना पहली संख्या हमारे पास x है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, भाई दोनों का योग दे रखा है उसने, ठीक है। तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 27 में से घटा देंगे इसको, क्योंकि ये दोनों का योग है, ठीक है। तो किसमें से घटा देंगे, 27 में के। भाई पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 27 आएगा, ठीक है। अब देखो, और दोनों का गुणनफल दिया है उसने, ठीक है। गुणनफल दिया है उसने हमें कितना, 182। तो x और 27 माइनस x को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182, ठीक है। देखो 27x तो हो जाएगा 27x, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब इस सारे पद को क्या करते हैं, इधर साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस ये माइनस का 27x, और प्लस का तो ये 182 है ही, ठीक है, बराबर में जी। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल मतलब x का मान ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से, क्योंकि हमने अभी तक क्या है, गुणनखंड विधि ही सीखी है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो इन दोनों गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 182 x स्क्वायर, ठीक है। ये तो आएगा 182। अब देखो माइनस के 27x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उनका योग गुणा कितना आएगा, 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़े या घटाएं तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, माइनस के 27x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13x और माइनस के 14x प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है। हमने किस किस में तोड़ लिया 27 को, माइनस के 13x और माइनस के 14x में, ठीक है। दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस के 182x स्क्वायर ही आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 27x ही आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे कॉमन निकालेंगे, ठीक है। कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, देखो यहाँ बचेगा x माइनस के 13, यहाँ से माइनस के 14 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 182, ठीक है। अगर बाहर माइनस का कॉमन निकाला है तो अंदर का ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 182 नहीं आएगा, ये 13 आएगा, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। तो देखो दो ब्रैकेट हो गए हमारे पास, एक ब्रैकेट तो यहाँ से निकाल जाएंगे, x माइनस के 13, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस के 14 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो पहले तो एक ब्रैकेट को 0 बराबर कर लेंगे, ठीक है, और दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट को किसके बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। तो x बराबर, इस माइनस 13 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 13, ठीक है, और इस x को इधर इस माइनस 14 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 14, ठीक है। तो हमारे पास पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या कोई सी भी मान लो इसमें, ठीक है। पहली संख्या हो गई हमारे पास क्या, 13, और दूसरी संख्या हो गई हमारे पास 14, ठीक है। कितनी हो गई, 14। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझते हैं, उसने क्या किया है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, भाई दोनों का योग दे रखा है उसने कितना, 27,
ठीक है। तो दूसरी को क्या करेंगे, उस दूसरी संख्या को जो 27 में से घटा देंगे पहली संख्या को, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों को योग कितना दे रखा है उसने 27। उसके बाद उसने दे रखा है गुणनफल और दे रखा है दोनों का कितना 182। ठीक है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 182 आएगा। ठीक है, हमने दोनों को गुणा किया, गुणा करने के बाद हमारे पास क्या है 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। ठीक है। देखो x स्क्वायर हमेशा याद रखना कि x स्क्वायर हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है, माइनस में नहीं रहेगा। ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस वाले पद को सारे को हम उठाकर यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर हो गया हमारे पास प्लस का 27x हो गया हमारे पास माइनस 27x, और ये पहले से यही था तो ये हो गया 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्या किया द्विघात समीकरण बनाई। ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ हमारे पास द्विघात समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है कि भाई इसमें x का मान निकालना था। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182। ठीक है, अब देखो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 182 x स्क्वायर आएगा। ठीक है, पहले पद को और लास्ट पद को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 182 x स्क्वायर आएगा। अब हम माइनस 27x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है हमको कि गुणा करें तो 182 x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस के 27x बच जाए। ठीक है, तो हमने इस 27 माइनस 27x को किस में तोड़ा माइनस के 13x में तोड़ दिया और माइनस के 14x में तोड़ दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या है, देखो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 182 x स्क्वायर आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 27x आएगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ से भी कॉमन निकालना है। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 13। ठीक है, यहाँ से माइनस के 14 कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया माइनस के 13। ठीक है, तो देखो पहला ब्रैकेट तो हमारे पास ये हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट, तो ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास यहाँ से बन जाएगा x माइनस 14। ठीक है, तो x बराबर 13 और x बराबर 14। ठीक है, कितना आ गया 13 और 14। ठीक है, यदि हम माइनस प्लस हो जाता तो हम क्या करते हैं माइनस संख्या हम माइनस लेते, क्योंकि देखो हमने अगर ऐसे भी निकाले तो माना पहली संख्या कितनी है 13, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास भाई 27। मानना हमने पहली संख्या कितनी मानी 13 मान ली, तो 27 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14। ठीक है, यदि हमने तो पहली संख्या को x इसको माना 14 को माना, पहली संख्या हमने 14 मान ली। ठीक है, जो भी जिसका भी है वो 13 को मान सकता है 14 को मान सकता है। यदि हमने पहली संख्या 14 को मान ली तो देखो 27 में से 14 घटा देंगे तो क्या बचेगा 13। ठीक है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो वो क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको इसको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम क्या करने हैं, ठीक है, उस धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहा है कि इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखो उसने पहले कहा है कि दो क्रमागत, यदि पहला x है तो x के बाद कौन सा आएगा उसमें एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, क्रम से ही आएगा क्रमागत मतलब 1 2 3 4। ठीक, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो कितना हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है भाई, इसने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहला मान लिया हमने x, उसके बाद क्रमागत अगला नंबर किसका आएगा x प्लस 1 का। ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1। अब देखो दोनों के वर्गों का योग दे रखा है उसने, दोनों के वर्गों का योग कितना है 365। ठीक है, क्या कहा है उसने दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, मतलब इन दोनों को आप वर्ग करेंगे x और x प्लस 1 का और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 365 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया देखो x का वर्ग किया प्लस x प्लस 1 का वर्ग किया
और दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 365। यही तो कहा है उसने कि भाई जिनके वर्गों का योग 365 है, तो दोनों का वर्ग करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर प्लस के 2x और 1 बराबर 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x बराबर 365। ठीक है भाई, देख एक्स स्क्वायर का एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुणा एक्स गुणा 1 करेंगे तो 2x बराबर 365। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस का 2x है ही प्लस का 1, इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे बराबर में 0। ठीक है, ये प्लस का था इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर तो ये रहा प्लस का 2x ये रहा। ठीक है, अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 365 तो कितना बच जाएगा, माइनस के 364 बराबर में 0। ठीक है, तो देखो इसमें से हम क्या करेंगे, दो कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ बच जाएगा, एक्स यहाँ बच जाएगा और माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो 182 बराबर 0। इस दो को इधर ले जाएंगे तो ये तो हो गया 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। ये तो आ गया अपने पास द्विघात समीकरण। ये तो क्या आ गया अपने पास, द्विघात समीकरण आ गया। अब हमें क्या निकालना था, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे या घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। ठीक है, 182 का गुणनखंड कितने आए थे, 13 और 14। ठीक है, इसमें उसमें क्या माइनस एक्स बचाना था, इसमें प्लस एक्स बचाना। ठीक है, तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 13x प्लस के कितना, सॉरी माइनस का 182 माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, देखो दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का x बच जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे कॉमन। ठीक, यहां से कॉमन क्या आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 14 माइनस के 13, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x। ठीक है, अगर बाहर माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 13 का भाग 182 में कितनी बार जाएगा, 14 बार। ठीक है, बराबर 0। देखो दो ब्रैकेट हो गए नहीं, x प्लस 14 और x प्लस 14। ठीक है, इसमें से एक ब्रैकेट यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट के कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से। तो दूसरा ब्रैकेट किससे हो जाएगा, x माइनस 13 का बराबर में 0। एक बार तो एक ब्रैकेट को क्या करेंगे, 0 को बराबर कर देंगे पहले ब्रैकेट को, दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट को कर देंगे। ठीक है, देखो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 14। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 13। ठीक है, मूल कितने आ गए, माइनस के 14 और प्लस के 13। देखो एक बात याद रखना, उसने कहा कि धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो ये मान तो होगा नहीं, सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि किसका है, माइनस का है, और उसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक याद करना है हमको, ऋणात्मक नहीं। ठीक है, ये मान तो होगा नहीं, तो हमारे पास पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो इसको यहां लिख देंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है हमारे पास, 13। ठीक है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, अगर इन दोनों का वर्ग करके दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 365 ही आएगा। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं कि उसने क्या कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, क्या करना है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो देखो माना हमने पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया x है। ठीक है,
कौन सा मान लिया, एक्स है। इसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा वो उसने कहा है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा एक्स प्लस का एक, ठीक है। इसके बाद उसकी शर्त है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, ये हमने लिख दिया, दोनों के वर्गों का योग क्या है 365 है, ठीक है। तो हमने दोनों का वर्ग किया और दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आएगा 365 आएगा। सीधा सीधा कुछ नहीं किया, पहले का वर्ग कर दिया, दूसरे का वर्ग कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और तो क्या हो गया 365 के बराबर हो गया, ठीक है। दोनों को क्या देखो, अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, ठीक है, और बराबर में 365 है, ठीक है। अब देखो इसकी इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आया, ठीक है, एक तो ये आया 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0, ठीक है। देखो यदि आपको यहाँ से कोई भी समीकरण में कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले उसको निकाल लो, इससे क्या है हमारी जो द्विघात समीकरण के मूल निकालना में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। संख्या छोटी हो जाएगी तो हमको तोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बच गया, ठीक है। अब देखो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 182 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब दोनों, अब इस प्लस एक्स को क्या करेंगे, हमको इसको तोड़ना है, कितना कैसे तोड़ना है कि गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस के एक्स सॉरी माइनस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास प्लस का एक्स बचना चाहिए। तो हमने इसको प्लस के 14x और माइनस के 13x में तोड़ दिया। अब देखो माइनस के 14x में से माइनस को सॉरी प्लस के 14x में से माइनस का 13x गया तो कितना बच गया, एक x बच गया, ठीक है। ये तो यहाँ खत्म। उसके बाद यदि 14x गुणा माइनस के 3x करेंगे और 13x करेंगे तो हमारे पास 182 एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक बार पहले ब्रैकेट को क्या कर दिया 0 के बराबर, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दिया, तो एक मान आ गया हमारे पास x बराबर माइनस के 14, दूसरा मान आ गया हमारे पास x बराबर का 13, ठीक है। एक बात याद रखना, उसने कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक मतलब है पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये मान तो ये कैंसिल हो गया, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास 13 आया, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक होगा हमारे पास 13, तो दूसरा हमने क्या माना था x प्लस 1 यानी कि तो 13 प्लस 1 दूसरा हो जाएगा 14, इन दोनों का वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 365 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसके बाद जो इसका 5 है वह है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, वो कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो भाई ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसने कहा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या कहें, माना आधार x मीटर का है, ठीक है, आधार कितने का है, x मीटर का है, मीटर नहीं सेंटीमीटर का दे रखा है ना, सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आधार कितना हो गया इसका x सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आधार x सेंटीमीटर तो उसने कहा इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस के 7 सेंटीमीटर, कितने हो जाएगी x माइनस के 7 सेंटीमीटर। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो कर्ण तो उसने दे रखा है, ठीक है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर का, कर्ण कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बार और समझते हैं इसने क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, माना आधार x सेंटीमीटर है, माना आधार क्या है x सेंटीमीटर है, इसके बाद कहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है समकोण त्रिभुज की वो आधार है ना उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब आधार में से 7 घटा देंगे तो ये भुजा आ जाएगी, ठीक है। और कर्ण उसने दे रखा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको अन्य ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज में आते सबसे पहले तो बात है कि पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज आता है तो पाइथागोरस प्रमेय याद होनी ही चाहिए, ठीक है।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण क्या है? AC, आधार कितना है? BC, और लंब कितना है? AB, ठीक है। AC कितना है हमारे पास? 113, तो सॉरी 13, और BC कितना है हमारे पास? X, AB कितना है हमारे पास? X माइनस 7। अब देखो 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या करेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 7, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखो 169 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना है? 49 माइनस ये कितना? 7 दूनी 14 एक्स, ठीक है। तो 169 बराबर ये कितना हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गए? 2x स्क्वायर और प्लस के कितना? 49 और माइनस के 14x, ठीक है। इस 169 को क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस के 14x और प्लस के 49, और इसको इधर लाएंगे तो 169, ठीक है। और बराबर में 0, तो कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ठीक है। 169 में से ये 49 गए तो कितने बच गए? माइनस के 120 बराबर 0, ठीक है भाई। 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1, ठीक है। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, जिससे क्या हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये माइनस का 7x हो गया और ये माइनस के 60 हो गया बराबर 0। तो क्या बचेगा अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास द्विघात समीकरण। क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। अब देखो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 60x स्क्वायर, और दोनों को जोड़े या घटाए तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस के 7x बचेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 12x माइनस के 60 बराबर 0, ठीक है। देखो दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के तो कितना जाएगा? 60x स्क्वायर आ जाएगा, 12 5 60, ठीक। और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 7x बन जाए तो माइनस के 5x प्लस के 12x, ठीक है। देखो ये प्लस का 5x होगा तब जाके ये और ये किसका हो जाएगा? माइनस का, तब जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस का 7x, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है भाई। अगर माइनस का बचाना है तो नीचे जो बड़ी संख्या माइनस की ले लेनी है, ठीक है। ऊपर यदि प्लस का बचाना है तो नीचे माइनस प्लस की संख्या बड़ी ले लेनी है, ठीक है। तो अब क्या करना? अब हम सिर्फ कॉमन निकालना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? x, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 5, यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस के 12 कॉमन, यहाँ से बचेगा x प्लस के 5 बराबर में 0, ठीक है। तो देखो एक ब्रैकेट तो ये होगा x प्लस के 5, दूसरा ब्रैकेट यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है। एक बार तो x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे और एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या आया? माइनस के 5
और यहाँ पर x बराबर क्या आया, प्लस के 12। ठीक है, कितना मान आ गया हमारे पास, x बराबर माइनस के 5 और x बराबर 12, यानी कि -5 और 12 दो मान आ गए। अब एक बात याद रखना कि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, भुजा कभी भी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती। तो x बराबर माइनस के 5, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये मान तो होगा नहीं। ठीक है, एक यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, भुजा या लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। भुजा और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये कभी सुना है भाई मेरी जगह कितनी है, -15 सेंटीमीटर जगह है। ठीक है, प्लस में तो बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या है, तो -5 को क्या करेंगे, छोड़ने पर, तो x बराबर -5 को छोड़ने पर। ठीक है, जब भी लंबाई की बात आए या भुजा की बात आए तो हमेशा पॉजिटिव मान ही लेना। ठीक है, नेगेटिव मान मत लेना। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, ये तो नोट में लिख लेना आप। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो हमारे पास आधार कितना आ गया। ठीक है, आधार आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी भाई, 12 में से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई आ गई हमारे पास 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी ये भुजा के आधार कितने का हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, देखो एक बार और समझते हैं। तो भाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो माना आधार 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने क्या मान लिया भाई, आधार 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ये क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में से 7 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, और कर्ण उसने दे रखा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास देखो तीनों भुजाओं का मान है। ठीक है, चाहे x में हो या y में, कोई लेकिन है तो हमारे पास तीनों का। तो देखो आधार भी है हमारे पास, ऊंचाई भी है हमारे पास, और कर्ण भी है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब भी समकोण त्रिभुज की बात आए तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास, AC, तो AC का स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास, BC, तो BC का स्क्वायर। और लंब क्या है हमारे पास, AB, तो AB का स्क्वायर। AC का मान कितना है, 13 बराबर BC का मान कितना, x, और AB का मान कितना है, x - 7। ठीक है, सबका स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको x स्क्वायर से बाहर निकालो। ठीक है, प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर से खोल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x को हमने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस के 49 इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 169 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस 120, 169 में से 49 हटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 120 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, देखो दो इनमें कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है, यदि कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेना, इससे क्या हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दो कॉमन निकाल लिया। दो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब बात है तोड़ने की। ठीक है, तो मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको बीच की संख्या को तोड़ना पड़ता है। और किस में तोड़ना पड़ता है कि भाई दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 60x स्क्वायर आना चाहिए माइनस का। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 7x बचना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने -7x को दो संख्या में तोड़ दिया, प्लस के 5x और माइनस के 12x। ठीक है, एक बात याद रखना, यदि यहाँ पे प्लस के 7x बचाना है तो यहाँ पे प्लस के तो 12 लेना और माइनस के 5 लेना। यदि यहाँ माइनस के 7 बचाना है तो यहाँ तो माइनस के 12x लेना और प्लस के 5x लेना। मतलब यदि संख्या माइनस की बचानी है तो बड़ी संख्या माइनस की लो, यदि संख्या प्लस की बचानी है तो बड़ी संख्या प्लस की लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस के 5x और माइनस के 12, दोनों को गुणा करेंगे तो 60x स्क्वायर। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस के 12x में से प्लस के 5x गए तो माइनस के 7x। ठीक है, फिर कुछ नहीं, फिर क्या किया हमने, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास दो ब्रैकेट बने,
दोनों ब्रैकेट क्या गया, एक बार 0 को बराबर कर दिया एक ब्रैकेट को, दूसरी बार 0 को बराबर कर दिया, ठीक है। एक का मान आया हमारे पास -5 और एक मान आया हमारे पास +12। अब ये तो हमको पता ही है कि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, या लंबाई भी, ठीक है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये मान हमारा काम आएगा नहीं। तो हमारे पास x बराबर कितना गया 12, तो आधार कितना हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई 12 - 7, क्योंकि ये क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारे पास ऊंचाई हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके 6 नंबर क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या कितनी है x है, ठीक है। एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। इसके बाद वह कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, यानी कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या देखी गई उस दिन, कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि बर्तनों की संख्या के दुगने, इसको कर देंगे 2 से गुणा, ठीक है, 2x, दुगने से 3 अधिक थी, 3 और जोड़ देंगे, ठीक है, 3 अधिक थी, ठीक है। यही कहा है उसने कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, हमने बर्तनों की संख्या कितनी मानी थी x, तो बर्तनों से x का दुगना कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, तो दुगने से 3 अधिक थी तो प्लस का 3 और कर दिया, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यानी कि कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये, ठीक है, कितने 90 रुपए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो भाई ये था बर्तनों की संख्या, ठीक है, और ये है निर्माण लागत, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास रुपए आएंगे, ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 रुपए आ जाएगी, ठीक है। तो ये करेंगे x गुणा 2x प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x, 0 नहीं है 90 होगा, ठीक है, बराबर में 90। तो हमारे पास क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर 90, ये बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें क्या करेंगे उधर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -90 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180x स्क्वायर, ठीक है, 180x स्क्वायर, ठीक है। अब इस +3x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर कितना जाए 180x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या बच जाए प्लस के 3x बच जाए, ठीक है। तो इसको किस में तोड़ेंगे बताओ भाई, दोनों को गुणा करेंगे तो 180x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से जोड़ने पर या घटाने पर हमारे पास क्या बचना चाहिए प्लस के 3x बचना चाहिए, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 12x की और माइनस के 15x माइनस के 90 बराबर 0, ठीक है। तो देखो दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा, ठीक है, x स्क्वायर में, ठीक है, तो 180x स्क्वायर आ जाएगा, और देखो -15x में से प्लस के 12x गए तो माइनस के 3x बचेगा। तो ये बात मैंने इसलिए लिखी कि आप ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे प्लस का बनाना है, ठीक है, तो हमें बड़ी संख्या प्लस की लेनी है और छोटी संख्या हमको किस में लेनी है
माइनस में लेने। इससे पहले ही मैंने एक बताया था और आप भी बता रहा हूँ, ठीक है। यदि हमको यहाँ पे प्लस बनाना है यानी कि प्लस बचाना है तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या तो प्लस में ले लेनी है, ठीक है, और छोटी संख्या किस में लेनी है, माइनस में। यदि हमको यहाँ माइनस में बचाना है तो बड़ी संख्या हमको माइनस में ले लेनी है ना, और छोटी संख्या प्लस में ले लेनी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब तो सिर्फ क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x, यहाँ बचेगा x माइनस के 6 प्लस यहाँ से निकालेंगे 15 कॉमन, तो x माइनस के 6 यहाँ बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट दे हो गया, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2x प्लस के 15, 2x प्लस के 15 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार तो फर्स्ट ब्रैकेट को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट को कर देंगे। यहां से x बराबर क्या आया, 6, यहां से करेंगे तो 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 15, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 15/2, ठीक है। वही बात, ठीक है, कि हमेशा लागत किस में नहीं आती, यानी कि हमेशा लागत माइनस में नहीं आती, या फिर बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होगी, ठीक है। ये बात याद रखना। बर्तनों की संख्या ये थोड़ी है भाई मैंने आज माइनस 15/2 बर्तन बनाए, ठीक है, यही कहेगा आज मैंने 15 बर्तन बनाए, ठीक है, ये 15 नग बनाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो मान होगा नहीं हमारे पास, ये मान तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, बर्तनों की संख्या आ गई हमारे पास 6, ठीक है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो कितनी निकल के आएगी हमारे पास, भाई बर्तनों की संख्या का तो 2 गुना है, प्लस में 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास 90 ही आएगा, ठीक है। एक बार और समझते हैं कि इसने क्या कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक निर्माण में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत किसमें थी, रुपये में है। उस दिन के निर्माण लागत में किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या तो x है, ठीक है। एक दिन में बर्तन कितने बना रहा है, वो x बना रहा है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है। तो आप यहां से देखो कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि जिस दिन बर्तन बनाए गए उस दिन के क्या है, दुगने, बर्तनों का क्या होगा, दुगने से 3 अधिक है, से 3 अधिक है, तो 3 और जोड़ दिया हमने, ठीक है, यहीं से बढ़ गया। और कुल निर्माण लागत निकल गई हमारे पास 90 रुपए बताया उसने, ठीक है, उस दिन की। तो हम दोनों को गुणा, देखो भाई ये तो है लागत, ठीक है, और ये है बर्तन, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तभी तो हमारे पास जो हमारे पास लागत आएगी, यानी रुपये आएंगे, वही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90 रुपये, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे 2x² प्लस के 3x बराबर 90 हो गया, ठीक है। इस 90 को इधर ले आएंगे तो 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180x² आएगा, वो माइनस का, ठीक है। और अब प्लस 3x को हमको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस के 180x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास प्लस के 3x बच जाए, ठीक है। तो देखो 2x² माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस के 90, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 180x² आ जाएगा, ठीक है। और 15x में से माइनस के 12x हटाएंगे तो प्लस के 3x बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करना है। यदि कोई भी मान निकाले, ठीक है, लंबाई या भुजा या रुपये, ठीक है, या बर्तनों की संख्या, तो उसमें माइनस का तो मान हमेशा काम में आएगा ही नहीं, ये बात तो हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया, 6। तो बर्तनों की संख्या कितना है हमारे पास, 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, 6 गुणा 2 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली है
ठीक है, द्विघात समीकरण 4.2 वो खत्म होती है। यदि आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।